ये ड्यूटेरिया का 67 सेट है। चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फोरस को विनियमित करता है? पैराथायरॉयड। देखिए, थायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण प्रभावित होता है। एड्रेनलिन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? परमाणु क्रमांक। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने 1869 में, आधुनिक आवर्त सारणी के खोज की बात करें तो 1913 में मोसले ने, जबकि आवर्त सारणी जो मेंडलीफ खोजे थे 1869 में वो परमाणु भार पर था, और मोसले के द्वारा जो निर्मित आवर्त सारणी वो परमाणु क्रमांक पर। एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस जो चीनी की तुलना में 550 गुना अधिक मीठा होता है, जिसका उपयोग मधुमेह के रोगी करते हैं, वो क्या होता है? सैकरिन। सैकरिन याद रखिएगा, सैकरिन। ठीक है। सुक्रोज प्लस फैक्टोज मिलकर ग्लूकोज बनता है। कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है? कोबाल्ट 60। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। कौन सा शब्द भूमि के एक ही टुकड़े पर एक साथ दो अथवा अधिक फसलें उगाने की पद्धति को वर्णित करता है? मिश्रित फसल। भारत में सर्वाधिक मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है पाई जाती है, जिसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को वांगर और नई को खादर कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, और रेगुर मिट्टी का निर्माण, काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। प्रकाशिकी में यह घटना जो सूर्य के इस तरह से दिखाई देने के लिए जिम्मेवार है, क्या कहलाती है? प्रकीर्णन कहलाती है। एक लेंस की क्षमता प्लस 2.0 डायोप्टर है। कौन सा कथन लेंस के बारे में सही है? लेंस उत्तल है और उसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है। देखिए, याद रखिएगा, P बराबर 1/f होता है, मीटर में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन प्रदूषण में संबंधित निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए। भारत में नाइट्रोजन प्रदूषण का मुख्य स्रोत कृषि है। नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा तथा ओजोन के निर्माण के लिए जिम्मेवार होता है। ये दोनों कथन सही है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कारण कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। हैजा जीवाणु के कारण होता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। याद रखिएगा, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में पाया जाता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं। वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? तो वर्ग 17 को। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एंटीमनी, आयोडीन सब इसी में आते हैं। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन, गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है। इसका समान नाम क्या है? तो याद रखिएगा, मीथेन को मार्स नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। देखिए, तो नीला थोता CuSO4 5H2 को कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है। ठीक है। ताप, याद रखिएगा, नाइट्रस गैस हंसाने वाली गैस है। और मीथेन को क्या कहा जाता है? मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अपरूपता प्रदर्शित करने वाला धातु कौन है? कार्बन। कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट हो गया, हीरा, ये कार्बन का अपरूप है। प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान किसके उदाहरण हैं? X C2 संरक्षण। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? अनिश्चित काल तथा निश्चित काल तक, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। चलिए, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 के काम में मौलिक कर्तव्य है, जो रूस के संविधान से लिया गया है। भाग 5 में संघ है। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ था? बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र राज्यों संबंधों की समीक्षा के लिए पूंछी आयोग का गठन किया गया था 2007 में। सरकारी आयोग का गठन 1983 में हुआ था। सरकारी आयोग का गठन 1983 में हुआ था। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। देखिए, भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। 1962 में भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ था उस समय, फिर उसके बाद 1971 में बांग्लादेशी संकट आया था भारत पर। 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी लगाई थी। किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा का संरक्षण प्रदान किया गया? 97वां संविधान संशोधन द्वारा। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किस अवधि के लिए पद ग्रहण करते हैं? तो याद रखिएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। निर्वाचन आयोग की बात करें तो याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है तो 40 होती है। अगर विधानसभा में न्यूनतम की बात करें तो 60, और जबकि विधान परिषद में न्यूनतम संख्या की बात करें तो 40 होता है। और विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या बात करें तो कितना होता है? 500 होता है। अकाल आयोग को क्रम में सजाएं। देखिए, स्मिथ आयोग 1860 में बना था, स्ट्रैची आयोग 1878 में, लायल आयोग 1897 में, कैंपबेल आयोग 1866 में। ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी पहले कौन हो जाएगा? स्मिथ आयोग, उसके बाद कैंपबेल आयोग, उसके बाद हो जाएगा स्ट्रैची आयोग, सबसे लास्ट में लायल आयोग। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक राजनीतिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? जगजीवन राम के द्वारा। देखिए, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, जिसे महात्मा गांधी ने कहे थे। शिमला सम्मेलन 1945 में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? अबुल कलाम आजाद ने। कराची अधिवेशन 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव में कर्नाटक में, याद रखिएगा, कांग्रेस के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। चलिए, कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, नायर आंदोलन केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मोपला विद्रोह। अगला पॉइंट है, नायर आत्मसम्मान आंदोलन तमिलनाडु में, दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में, रामोसी विद्रोह की बात करें तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में, जबकि फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? इलाहाबाद 1888 में जॉर्ज उले के द्वारा। कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा। मद्रास में 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। कौन डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल सिद्ध हुई? अवध का अधिग्रहण। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सही है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो गई। 1799 में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो गई। किस गवर्नर जनरल का कब्र गाजीपुर में स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। ठीक है, और सहायक संधि की बात करें तो लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, याद रखिएगा। पहली बार सहायक संधि का जो प्रयोग किए थे ना, वो डुप्ले ने किए थे। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई? 16 अगस्त 1946 को। मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मनाया। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? राजराज प्रथम ने। देखिए, चोल वंश का संस्थापक विजालिया थे। औरंगजेब कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था? तो बीना। देखिए, पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं, अकबर नगारा बजाता था, और तबला जाकिर हुसैन बजाते हैं। किस इटली यात्री को मुगल सेना में एक चिकित्सक नियुक्त किया गया था? मनुचु को चिकित्सक नियुक्त किया गया था। सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय नक्शबंदी था। कौन था? नक्शबंदी।
फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। गुप्त काल में भूमि का वर्गीकरण किया गया था। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी क्या कहलाती थी? खिल्य कहलाती थी। क्या कहलाती थी? खिल्य कहलाती थी। बौद्ध संगीति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया। प्रथम बौद्ध संगीति में देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा महाकश्यप। अगर उस समय शासक की बात करें तो कौन थे? शासक उस समय कौन थे? तो याद रखिएगा उस समय शासक अजात शत्रु थे। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? वैशाली में हुई। और द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? शावाकामी। ठीक है। और इसके समय जो शासक थे कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई। उस समय जो अध्यक्ष बने मोगलीपुतीस और उस समय शासक थे अशोक। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जम्मू कश्मीर के कुंडलबन में हुआ। उसके अगर अध्यक्ष की बात करें तो याद रखिएगा इसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वसुमित्र थे। ठीक है ना, वसुमित्र। और अंतिम जो बौद्ध संगीति हुआ उसके जो समय शासक थे वो कौन थे? कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्य तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग किए गए? तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में चलाए थे। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना स्थापना कब की गई? 1770 ईस्वी में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? गोपालगंज में। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा की बात करें तो गोपालगंज में ही है। सबसे ज़्यादा वर्षा बिहार के किशनगंज में होता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? शिवहर में। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कहाँ है? कैमूर में। चलिए तीव्र समपोषणीय और अधिक समावेशी समृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना रूस के संविधान से लिया गया है। भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का कार्य करता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है। देखिए भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक था। इंपीरियल बैंक की शुरुआत 1921 में हुई थी। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक का अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी में है। किसके द्वारा आय की असमानता का मापन किया जाता है? लॉरेंज कर्व के द्वारा। प्रावलों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए? 27 से 32%। एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नील्स बोर। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये तीसरे राष्ट्रपति बने थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। किस अनुच्छेद में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 63 में किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे का उल्लेख अनुच्छेद 64 में किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति को सलाह प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 74 के 1 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 75 के 1 के द्वारा। याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा का सदस्यों का कितना % होना चाहिए? तो 15% होना चाहिए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। आज़ादी के समय केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। याद रखिएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। वैसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए चौधरी चरण सिंह। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद तक रहने वाले व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन रहे थे। भारत की संसद का निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर होता है। भारतीय संसद का उल्लेख की बात करें तो भारतीय संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख 80 में है और लोकसभा अनुच्छेद
81 में, याद रखिएगा सरला 79, 80, 81। राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन, लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 250, वर्तमान में अगर बात करें 245 है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 550, जबकि वर्तमान में 500, याद रखिएगा 545 है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलिए ये सेट यही समाप्त होता है। आप लोग इसे प्रतिदिन देखिए और जुड़े हुए रहिए। धन्यवाद।